हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलिस एकेडमी। आज के इस क्लास में हम लोग इंग्लिश प्रोज के सेकेंड चैप्टर मी एंड इकोलॉजी बिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु इज ऑथर ऑफ मी एंड इकोलॉजी बिट। मी और इकोलॉजी बिट के ऑथर कौन है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी। ए में है जॉन हचिनसन, जॉन लेक्जुआ, टॉनी मॉरिसन, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें हमें जॉन लेक्जुआ यानी बी ऑप्शन को करेक्ट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मी एंड इकोलॉजी बिट के जो राइटर है वो है जॉन लेक्जुआ। सेकेंड क्वेश्चन है, इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर डैश। अब इसमें से किसी एक आंसर को भरना है। यहाँ पे ऑप्शन ए है इन्वायरमेंट, हार्मोनी, फॉरेस्टेशन और इकोलॉजी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है डी, इकोलॉजी। इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। लोगों को इकोलॉजी के लिए वर्क कराना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही हार्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, इन मी एंड इकोलॉजी बिट द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइज एवरीबॉडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजी। मी और इकोलॉजी बिट में जो नरेटर है वो बात करता है सबसे कि कैसे सब लोग मिलकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं इकोलॉजी को, यानी इकोलॉजी को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में नरेटर सबसे मिलके, एवरीबॉडी से मिलके बात करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम नॉट टू बर्न लिव एज इट इज डैश फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। मिस्टर विलियम से नरेटर बोलता है यानी राइटर कि आप पत्तों को बर्न ना करें, पत्तों को न जलाएं, क्योंकि यह इकोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। इट इज़ बैड फॉर द एयर एंड इकोलॉजी, यह एयर और इकोलॉजी के लिए बैड है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीन टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु डैश देम। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, यहाँ पे कलेक्टेड भरेंगे। जिम मिस्टर ग्रीन से कहता है कि आप न्यूज़पेपर को स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए रखें, वो कलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन्स दैट इट वुड रिड्यूस डैश एंड सेव इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज हिज कार फॉर ट्रेवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस। जिम जो है वह मिस्टर जॉनसन से कहता है कि अगर आप थोड़े दूर के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर आप कार का यूज़ नहीं करते हैं तो यह इकोलॉजी को पोल्यूशन से बचाएगा। यहाँ पे जो आंसर है वो है पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिम्स मदर टोल्ड हिम डैट ही यूज्ड अप डैश बाय वॉचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम्स। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। जिम की माँ जिम से कहती है कि वह खुद ही दिन भर टीवी देखता रहता है। टेलीविज़न दिन भर क्या करता है, देखता है, और दिन भर टेलीविज़न देखने से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। तो जिम इसमें जो इसका ऑथर है वह बार बार लोगों को जाके संदेश देता है कि आप इकोलॉजी को बचाएं, और वह खुद ही दिन भर टीवी देखते रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर द इन्वायरमेंट। जो ऑथर है यानी जो जिम है वह इन्वायरमेंट के लिए क्या करता है? तो जो जिम है वह इन्वायरमेंट के लिए लोगों को अवेयर करता है, लोगों को जागरूक करता है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम द ऑथर टोल्ड दैट यू शुड नॉट बर्न द लिव्स। किसको ऑथर कहता है कि आपको लिप्स नहीं जलाने चाहिए, लिप्स नहीं बर्न करने चाहिए? यह किसको कहता है ऑथर? यह मिस्टर विलियम को ऑथर कहता है। यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा बी, बी आंसर हो जाएगा मिस्टर विलियम। क्वेश्चन नंबर 11, विच रूट डज द ऑथर फॉलो। जो ऑथर है वह कौन सा रूट फॉलो करता है? तो वह एक पेपर रूट बनाया होता है कि हमें किस दिन जाके इकोलॉजी के ऊपर लोगों को अवेयर करना है, तो पेपर रूट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज गुड फॉर द गार्डन। ऑथर के अनुसार गार्डन के लिए क्या अच्छा है? तो ऑथर के अनुसार गार्डन के लिए कंपोस्ट अच्छा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद,
तो मिस्टर विलियम्स के अनुसार कंपोस्ट से कौन सा पोल्यूशन होता है? तो कंपोस्ट से नॉइज पोल्यूशन होता है मिस्टर विलियम के अनुसार। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। मिस्टर विलियम कहते हैं जिम से कि अगर आप कंपोस्ट को यानी खाद को इकट्ठा करते हैं तो उससे स्मेल आएगा, जब स्मेल आएगा तो नोज पोल्यूशन होगा। मिस्टर विलियम ने नोज बोल दिया है, जबकि नोज नहीं होता है, नॉइज होता है। और मिस्टर जिम बोलता है कि नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है खाद से। विच वर्ड इज नोन एज फिल्थ? फिल्थ का मतलब क्या होता है? फिल्थ का मतलब होता है गार्बेज, और गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा को गार्बेज भी बोलते हैं और फिल्थ भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर वाज मिस्टर ग्रीन पीलिंग न्यूज़पेपर? मिस्टर ग्रीन जो है वह न्यूज़पेपर कहाँ पीलिंग कर रहे थे? पीलिंग मतलब कहाँ रख रहे थे, कहाँ ढेर लगा रहे थे उसका। मिस्टर जो जिम थे वह न्यूज़पेपर को नेक्स्ट टू द गार्बेज, गार्बेज के किनारे रख रहे थे। एक गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कूड़े कचरे का डब्बा। कूड़े कचरे का ऐसे डब्बा था, उसके नज़दीक ही न्यूज़पेपर को पीलिंग कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मिस्टर ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 16, पीपल लिसन टू जिम ग्लैडली फॉर ही वॉज एन इकोलॉजी बॉय। जो लोग थे वह मिस्टर जिम को बहुत खुशी पूर्वक सुनते थे क्योंकि वह एक इकोलॉजी बॉय था। क्या ये लाइन सही है? तो ये लाइन है फॉल्स। मिस्टर जिम को लोग देखते ही अपना दरवाज़ा बंद कर लेते थे। ठीक है, वह इकोलॉजी बॉय था, पर्यावरण को बचाने का कोशिश करता था, लेकिन फिर भी लोग उसको देख के दरवाज़ा बंद करते थे, भागते थे, उसको ग्लैडली नहीं सुनते थे। अगला क्वेश्चन है, नो बॉडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। कोई भी इकोलॉजी को करने के लिए, इकोलॉजी को विलिंग करने के लिए कोई भी कुछ नहीं करता है। 18 नंबर, हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसेस हाउस? मिस्टर जॉनसेस के घर से पोस्ट ऑफिस कितना ब्लॉक दूर था? कितना ब्लॉक दूर था? तो वह 2 ब्लॉक दूर था। ठीक है, मिस्टर जॉन के घर से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 19 नंबर, द नारेटर फाउंड ए लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड बिकॉज इट वॉज जस्ट अ टर्न्ड ए स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग का सीजन आ चुका था, इसीलिए नरेटर जो है वह लोगों को आउटसाइड देखता है, घर के बाहर। अगला क्वेश्चन है, चूज द नाउन वर्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए हैं और इसमें से नाउन कौन सा है उसको चूज करना है। इलेक्ट्रिक जो वर्ड है ये है एडजेक्टिव, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है ये है नाउन। तो यहाँ पे जो नाउन चुनना था वो नाउन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक है यहाँ पे एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, हु मेसेस अप ग्रीन्स यार्ड? ग्रीन्स यार्ड के यानी ग्रीन के आंगन को कौन मेसेस करता था, कौन गंदा करता था? तो एक डॉग था, कुत्ता, जो उसको गंदा करता है, उसको खोदता है। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड कंपोस्ट मीन्स सेम एज, द वर्ड कंपोस्ट मीन्स सेम एज मेन्यूर। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद और मेन्यूर का मतलब भी होता है खाद। तो कंपोस्ट और मेन्यूर दोनों सेम वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन द नरेटर वेंट टू हिज हाउस मिस्टर जॉनसन रैन टू हिज डैश हिज कार। जैसे ही नरेटर अपने घर जाता है, मिस्टर जॉनसन जो होते हैं वो दौड़ के अपने कार की तरफ जाते हैं, क्योंकि मिस्टर जिम जो है इसका नरेटर, वह मिस्टर जॉनसन को मना करता है कि आप कार से पोस्ट ऑफिस ना जाइए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है, पोस्ट ऑफिस मात्र 2 ब्लॉक दूर है। तो इतने कम दूर जाने के लिए आप कार का यूज़ ना करें। अगर आप कार का यूज़ नहीं करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण होने से बचेगा, और पैदल जाते हैं तो आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर जॉनसन सेड ही वॉज ट्राइंग टू गेट टू द डैश। यहाँ पे आपको भरना है सी। मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि मैं पोस्ट ऑफिस जाने का कोशिश कर रहा था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, द नरेटर यूजेज द पेपर रूट टू डैश द पीपल। नरेटर पेपर रूट का क्यों यूज करता है? नरेटर पेपर रूट को लोगों को कन्विंस करने के लिए यूज करता है, लोगों को मनाने के लिए, समझाने के लिए मिस्टर जिम जो था वह पेपर रूट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 26, मिस्टर विलियम्स वाज एट हिज डैश। मिस्टर विलियम कहाँ पे थे? अपने हाउस पे थे, लेकिन जैसे ही वो नरेटर को देखते हैं वह छिपने की कोशिश करते हैं, बहाने करते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर जॉनसन सेड ही वॉज गोइंग टू द डैश पोस्ट ऑफिस। मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि वह पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एवरीबॉडी इज इन फेवर ऑफ डैश बट नो बॉडी वॉन्ट्स टू डू। सभी लोग फेवर में होते हैं किस चीज़ के? इकोलॉजी के, लेकिन कोई भी इकोलॉजी के लिए कुछ करना नहीं चाहता। नो बॉडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। कोई भी इकोलॉजी के लिए कुछ करना नहीं चाहता, जबकि सभी लोग चाहते हैं कि इकोलॉजी को बचाया जाए। 29 नंबर है, जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड अप डैश बाय वॉचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम्स। जिम की माँ कहती है कि खुद जिम जो है वह टेलीविजन देखते समय इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है। Who had thrown a gum wrapper on Mr. Grimm's lawn? मिस्टर ग्रीम के लावन में यानी घास के मैदान में, लावन का मतलब होता है घास का मैदान, तो घास के मैदान में किसने गम रेपर को फेंका? तो मिस्टर ग्रीन के घास के मैदान में मिस्टर जिम ने गम रेपर को फेंका। 31 नंबर है, व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नारेटर यूज? नारेटर जो है मिस्टर जिम वह किस प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा था? जो नारेटर है वह सेम काइंड का इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा था। यहाँ पे सेम काइंड क्यों लिखा है? क्योंकि मिस्टर जिम जो है, जो इसका नारेटर है, वह अपनी माँ को कहता है कि आप इलेक्ट्रिक मिक्सचर न चलाइए मसाला पीसने के लिए। तब उसकी माँ कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो, जबकि तुम दिन भर क्या करते हो? टीवी देखते हो। तो वहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, इसीलिए सेम काइंड का यहाँ पे आंसर सही होगा। यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट डैश टू। यहाँ पे भरेंगे नीड। इसका मतलब हुआ कि तुम्हें अपना कार नहीं यूज करना चाहिए जब आपको जरूरत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 33, वी हैड ए लॉट अबाउट डैश एंड इकोलॉजी इन स्कूल। हमने ट्रीज और इकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा अपने स्कूलों में। क्वेश्चन नंबर 34, एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट डैश विथ हिज कार फॉर वंस। यहाँ पे हो जाएगा आंसर पोल्यूट। कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, आई मेड हिम नॉट पोल्यूट, यहाँ पे पोल्यूट भरेंगे। मैंने पोल्यूट नहीं करने दिया उसकी कार से कम एक बार। तो यहाँ से यहाँ तक का हिंदी हुआ कि कम से कम मैंने मिस्टर जॉनसन को एक बार कार से पोल्यूशन ना होने दिया। कार से पोल्यूट जो कर रहे थे इन्वायरमेंट को, उसको मैंने रोक दिया। 35, चूज द एंटोनेम ऑफ होल्ड। होल्ड का एंटोनेम क्या होता है? होल्ड मतलब होता है पकड़ना, और उसका अपोजिट बताना है एंटोनेम। तो होल्ड मतलब पकड़ना और रिलीज मतलब छोड़ना। यहाँ पे हो जाएगा बी। द करेक्ट मीनिंग ऑफ पाइल। पाइल का मतलब होता है ढेर, और हीप का मतलब भी होता है ढेर। हीप और पाइल दोनों का सेम अर्थ है। इट इज़ वेरी डैश वर्क दिस इकोलॉजी बिट। इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क। इकोलॉजी बिट जो है वह बहुत ही बोरिंग वर्क है। वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। औरतें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक थिंग्स यूज करती हैं। हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स अ डे अराउंड हियर। कौन दिन भर में 27 घंटे टीवी देखता है? तो वह है मिस्टर जिम, जो खुद ही लोगों को जाके संदेश दे रहा था वो खुद। क्वेश्चन नंबर 40 और आखिरी क्वेश्चन है, विच एनिमल मेसेज ऑफ मिस्टर ग्रीन्स यार्ड। मिस्टर ग्रीन के यार्ड को कौन सा एनिमल मेस कर रहा था? तो यहाँ पे हो जाएगा डी। तो यहाँ पे मी एंड इकोलॉजी बिट के सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।